आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। हरे कृष्णा। आप सभी वीडियो देखने वाले से हमारे अपने भक्तों से निवेदन है कि ये जो हमारा चैनल है मंगल कथा कीर्तन, ये आपका अपना चैनल है, आपके आनंद और प्रसन्नता का चैनल है। आप इसमें सभी वीडियो को बहुत प्रेम से देखते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बार बार देखिए और अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, जानने वालों को या आपके ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या अनेक जो सोशल मीडिया के चैनल और ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम इत्यादि, उसमें इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी अपने मित्रों से, चाहने वालों से लाइक कीजिएगा कि ये चैनल ज़रूर देखें, बार बार देखें। प्रसन्नता आनंद का कारण इसलिए देखें और समय समय पे हम आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो, भजन, अभी हम लोग भजन भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि बहुत ही सुंदर गाया हुआ है, आपको आनंदित करेगा। तो ज़रूर देखते रहें और हमें इस प्रकार के मौका प्रदान करते रहे ताकि हम भी उत्साह से आपको नए नए विषयों पे, नए नए प्रसंगों पे विशेष जानकारी के साथ वीडियो प्रस्तुत करते रहे आपके समक्ष। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ये जो कपड़े के ऊपर लीजिए कचौरी को, आप आगे जाइए, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक बार। तो आज का जो विषय है वो पितरपक्ष, श्राद्ध जिसको कहते हैं। आप सबको पता है कि श्राद्ध ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतवर्ष में श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, जो इस पितरपक्ष के 15 दिनों में किया जाता है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध आप लोग को, किसी को तो किसी को भी नहीं पता है श्राद्ध किसे कहते हैं? अच्छा, थोड़ा सा गंभीर लग रहा है मामला, समस्या गंभीर है। आप सब श्राद्ध करते हैं, जानते हैं, सुना है इसके बारे में? ठीक है। तो श्राद्ध सरल अगर तरीके से समझना है तो श्राद्ध जो श्रद्धापूर्वक किया गया कार्य अपने पितरों के कल्याण के लिए, अपने पितरों के उत्थान के लिए, अपने पितरों के आनंद के लिए, अपने पितरों के मुक्ति के लिए, अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक, अति श्रद्धापूर्वक, बहुत ही भाव से, बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, प्रेम के साथ जो किया गया कार्य है, जो उनको हम अर्पित करते हैं, उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो इस श्राद्ध के 15 दिनों में हमें बहुत श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को उनको उन्नति के लिए, उनके मुक्ति के लिए, उनके उच्च लोकों के प्राप्ति के लिए हमें उन्हें तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बना के जो भी उनकी तिथि है उस तिथि में हमें उनको देना चाहिए। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारे पितर जो पितृलोक में
आप सबको पता होगा कि एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक, और ये पितृलोक कहाँ है ये भी आप लोग को पता होगा कि नहीं पता है। ये पितृलोक स्वर्ग लोक के ऊपर है, पितृलोक जहाँ पितरों को रखा जाता है। लेकिन ये लोग परमानेंट लोक, परमानेंट तरीके से यहाँ पे नहीं रहते हमारे पितर। ये एक प्रकार का अस्थाई जगह है उनके लिए। इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते, जैसे रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम होता है। हर रेलवे स्टेशन पे जब आप सफ़र करते हैं और ट्रेन या तो लेट है या तो आप जल्दी पहुंच गए हैं और आपके पास टिकट है, तो आप वेटिंग रूम में जा कर के ठहर सकते कुछ देर के लिए, और फिर जब ट्रेन आ जाती है तो आप वहाँ से ट्रेन पकड़ लेते और चले जाते। लेकिन वेटिंग रूम में हमेशा नहीं रहा जा सकता, नहीं तो आप परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है और वो कुछ समय के लिए रहने दिया जाता है वहाँ पे। तो इसी प्रकार से पितृलोक उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक या तो मुक्त नहीं हुए हैं या स्थायी रूप से उन्हें कोई लोक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे हमारे पितरों की स्थिति रहती है। वो वेटिंग रूम में रहते हैं कि जब हमारे वंशज, जब हमारे कोई घर के लोग, जब हमारा पुत्र परिजन, जब हमारा संतान हमें तर्पण करेगा, हमें जल देगा, पिंडदान देगा, अन्न देगा, अनेक प्रकार के तपस्या यज्ञ करेंगे, तब जा कर के हमारा अस्थाई रूप से समाधान हो सकेगा, हमें अस्थाई जगह प्राप्त हो सकती है। तो जो कोई भी पिंडदान नहीं करते हैं, तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितर लोग जो पितृ लोग हैं, पूर्वज हैं, दादा प्रदादा पिता माता इत्यादि, वो वेटिंग रूम में अस्थायी रूप से बहुत चिंतित और परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं, और दुखी होने के कारण अपने वंशजों को वो हमेशा भला बुरा कहते हैं, उन पे अपनी जो उनका गुस्सा है, जो उनका क्रोध है, जो उनका कोप है, वो प्रदान करते रहते। परिणामतः उनके वंशज दुखी रहते, मलिन रहते हैं और संसार में आनंद प्रसन्नता से वंचित रहते हैं, अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने पितरों को बहुत श्रद्धा के साथ ये श्राद्ध महीने में उनको पिंडदान देना चाहिए, जल देना चाहिए। बहुत सारे लोग इन दिनों पीपल के वृक्ष में, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इन दिनों पीपल के वृक्ष में बहुत सुंदर एक मटका लटकाते, जल भर के, गंगा जल, मीठा जल, और वो अपने पितरों को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जलदान, पिंडदान, अन्नदान और अनेक प्रकार के दान इस महीने में भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से करने चाहिए। और जो उनकी तिथि है उसमें बहुत सुंदर व्यंजन बना के, जो उनको पसंद था, अगर संभव है तो शुद्ध घी में, नहीं तो अच्छी तरह से बना के ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और साथ में अपने पितरों को एक सुंदर थाली सजा के, अनेक प्रकार के कटोरियों में अनेक प्रकार के व्यंजन बना के वो छत या ऐसी जगह रखने चाहिए जहाँ की कोई कौवा आके खा सके। और इस प्रकार से वो कौवा आपका जो किया गया श्राद्ध विधि है वो आपके पितरों तक पहुँचाता है। इसके बड़े सारे साइंस है, बड़ी सारे ऋषियों मुनियों के इसमें तपस्या है, ऋषियों मुनियों की खोज है कि कौवा को क्यों हम देते हैं। क्योंकि कौवों के द्वारा दो वृक्ष का उत्पत्ति होता है संसार में। एक है बट वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, और दूसरा है पीपल का वृक्ष जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो ये दोनों भी वृक्षों का जो उत्पत्ति है वो कौवों के द्वारा होता है। उनके पेट में जब उनका बीज अनेक प्रकार से शोधित होता है, अनेक प्रकार से उसका प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ पे उनका अनेक प्रकार से उग सके ऐसे प्रोसेसिंग होता है। और जब वो अपना मल कहीं त्यागते हैं वहाँ से बट वृक्ष और पीपल के वृक्ष होते हैं। और इसी सावन भादों के महीने में कौवा अपना अंडा भी देता है। और विशेष करके भादों के महीने में जिसमें श्राद्ध पक्ष आते हैं, कौवे के बच्चे अंडे से बाहर आते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा भोजन चाहिए होता है उनके पोषण के लिए।
और अगर कौवे के बच्चों को पोषण के लिए अनाज नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेंगे, तो वंश आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने ये पक्ष में ये भोजन श्राद्ध का जो थाली पितरों को दिया जाता है, कौवा खाते हैं। कौवा खाने के बाद अपने बच्चों को खिलाते हैं, जिससे उनका पोषण भरण होता है और बाद में वो कौवे इस प्रकार के वृक्षों का जन्म दे करके एक बड़ा आध्यात्मिक लाभ और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस प्रकार से कौवों को भोजन श्राद्ध पक्ष में देना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण और वैष्णव भोजन कराना चाहिए। अनेक प्रकार के मंदिरों में, भगवान विष्णु के मंदिरों में, जगन्नाथ के मंदिरों में दान इत्यादि अन्न दान करना चाहिए, धन दान, लक्ष्मी दान करना चाहिए और वहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भक्तों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। गायों को भी भोजन कराना चाहिए उस दिन पितर पक्ष में, तिथि के दिन में, या फिर आप रोज़ भी गायों को भोजन दे सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, उनके नाम से, उनके भाव को अर्पित करके। और कई बार ये कहा जाता है कि अनेक प्रकार के जो पशु पंक्षी उनको भी भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में पितरों के आनंद के लिए, कल्याण के लिए, उन्नति के लिए और मुक्ति के लिए ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। लेकिन ये अति विशेष बात जो है इसमें वो ये है कि जो भक्त हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, जिन्हें हम वैष्णव कहते हैं, भगवान कृष्ण के, जगन्नाथ के, राधा कृष्ण के, भगवान सिया राम के जो शुद्ध भक्त है या रोज़ नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत इत्यादि पढ़ते हैं और गीता रामायण इत्यादि का पाठ करते हैं, सुनते हैं, नियमित रूप से माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भक्तों के लिए तर्पण करना या श्राद्ध करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी गई, उसमें लिखा गया है कि जो भी ऐसे भक्त हैं जो रोज़ भागवत की सेवा करते, भागवत पुराण पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक श्लोक पढ़ते, आदि श्लोक, आदि के भी आदि, उन्हें तर्पण और श्राद्ध करने का ज़रूरत नहीं भी करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। क्योंकि भगवान का नाम जप करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भागवत पढ़ने और सुनने मात्र से जो उनके पितर है, जो उनके पूर्वज है, ये लोग पितृलोक में निरंतर आनंद में रहते हैं। निरंतर भगवान की कृपा उन पे रहती है और भगवान की व्यवस्था के द्वारा उनके पितरों को रोज शुद्ध घी उनको पीने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ मीठा जल का तात्पर्य अनेक प्रकार के फलों के रस, और साथ ही साथ बढ़िया से बढ़िया दही और शक्कर का जो जल होता है वो शक्कर का जल, गंगा जल और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, उनको सुंदर सुंदर व्यंजन भगवान विष्णु की व्यवस्था की तरफ से उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। परिणामतः ऐसे भक्तों के, ऐसे वैष्णवों के, ऐसे ब्राह्मणों के, ऐसे साधु संत महात्माओं के जो पूर्वज हैं, जो पितृलोक हैं, वो नाचते रहते पितरलोक में, आनंद में रहते और अपने इस भक्त के ऊपर जो इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में भजन करता है, नाम जप करता है, कथा कीर्तन सुनता है और कहता है और प्रचार करता है, रोज़ भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग अर्पित करके वो प्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण करता है। ऐसे भक्तों के ऊपर उनके वंश, उनके जो पितर लोग हैं, उनके जो पूर्वज है, पिताजी, दादा, नाना इत्यादि, चाचा, बंधु बांधव जो कोई भी है, वो हमेशा उन पे प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं और naचते झूमते गाते आनंद से पितृलोक में रहते हैं। तो पितृ पक्ष की ये बहुत महिमा है। अनेक प्रकार के कर्म कांड और श्राद्ध लोग करते रहते हैं। कोई गया, बोध गया में जाके करते, गया जी में फल्गु नदी के किनारे, और कई लोग बद्रीनाथ धाम, कई लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, अनेक जगह पे पितृ लोग के लिए पूजा तर्पण होती है, पिंडदान होता है। लेकिन सबसे सरल और श्रेष्ठ है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, कीर्तन किया जाए। और कलयुग में इसी की महिमा है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की ही महिमा आधार है
जो इनका जप करेगा सभी लोग तर जाएंगे। नाम इतना प्रकाशमय है कि सारे चीज़ों को, सभी को और सभी प्रकार के ज़रूरतों को पूरा करता है, तृप्त करता है, आनंदित करता है, मनोवांछित फल प्रदान करता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन रोज करना चाहिए, जप करना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, गीता रामायण और अनेक प्रकार के उपनिषद पुराण पढ़ने चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, ताकि इस तरह के अनेक कर्म कांड से मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ज़रूर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों और वैष्णवों को बुला करके या मंदिरों में जा करके भोजन खिलाना चाहिए, अन्न दान, धन्य दान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद कृपा लेना चाहिए। बदले में उन्हें कुछ अपना दान, उनको अपना जो कमाई का हिस्सा है वो दान करना चाहिए, ताकि ब्राह्मण खुश हो सके और संतुष्ट हो सके, उनको आशीर्वाद दे कि आप हमेशा प्रसन्न रहो, आप हमेशा आनंदित रहो, आपका पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। तो इस प्रकार से श्राद्ध करने की बड़ी महिमा है और उसमें भी जो भक्त लोग हैं उनके लिए अति विशेष महिमा है। तो मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सभी लोग श्राद्ध करिए, लेकिन संभव हो प्रयास करिए कि आप भगवान के भक्त बने, रोज़ हरि नाम करें, रोज़ जप करें, भगवान को भोग दे कर के प्रसाद खाएं, अपने पितरों को खिलाएं और उन्हें हमेशा आनंद में रखें और स्वयं भी आनंद में रहें और इस जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आगे भी अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करिए, उनको शेयर करिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, मार्गदर्शन के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको भेजता रहूं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक और बहुत जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अगला वीडियो है वो हमारा अधिक मास पे है, जो आश्विन महीने में अधिक मास शुरू हो रही है 18 तारीख से। तो आश्विन महीने के लिए जो अधिक मास है उसका वीडियो हम अभी आपको कुछ ही दिनों में प्रस्तुत करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि अधिक मास क्या है, उसकी क्या महिमा है, इस महीने में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से सबसे ज़्यादा आपको लाभ होगा, ये सारी जानकारी विशेष रूप से बताई जाएगी। तो ज़रूर अगला वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से अगले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंचेगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं